नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ, वी आर द सेंट्स से। मेरे पास प्रभु का एक संदेश है और इसलिए मैं सीधे इसी पर आ रहा हूँ। मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी और वास्तव में मैं अभी एक और प्रार्थना करने जा रहा हूँ इससे पहले कि मैं शुरू करूँ। प्रिय स्वर्गीय पिता, हमें ये संदेश देने की क्षमता देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमें समय और कुछ संदेशों की तात्कालिकता को समझने की क्षमता देने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि शत्रु इसे छीन न सके या ले न जाए, कि आपकी इच्छा पूरी हो और आपका वचन आपके पास व्यर्थ न लौटे। व्यर्थ। मैं इसके लिए यीशु के नाम में धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। तो मैं अब सीधे इसी पर आ रहा हूँ और फिर अंत में मैं इसके बारे में कुछ कहने वाला हूँ। तो मूल रूप से जब मैं आया प्रभु के साथ बैठने के लिए तो उन्होंने मुझसे तुरंत कहा, उन्होंने बस इतना कहा, यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को सबसे संकटपूर्ण समय में पाता है। और यहाँ वह जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं और मैं थोड़ा-सा संदर्भ देना चाहता था, वह ये है कि प्रभु मुझसे उन बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो रैप्चर के बाद होने वाली हैं, जब मसीही लोग उठा लिए जाएँगे। और इसलिए यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को उस समय के बाद उस स्थिति में पाता है और वे अभी भी पृथ्वी पर हैं, वे अभी भी हमारे साथ हैं, वे अभी भी उन लोगों के साथ हैं जो रैप्चर में नहीं गए। और तो मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि ये समझा जाए कि ये वीडियो अभी के लिए नहीं है, बल्कि ये वास्तव में भविष्य के लिए है। और जब मैं इसे पढ़ूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों। तो मैं बस इसकी भूमिका रखना चाहता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इसे देख रहा है, आप कोई भी हों, आपको ये सुनना चाहिए, कृपया इसे दिल से लगाएँ। ठीक है? तो प्रभु ने आरंभ किया, उन्होंने कहा, मेरे पुत्रों और पुत्रियों, मैं प्रभु हूँ, तुम्हारा परमेश्वर। तुमने अपनी संस्कृति में मेरे बारे में सुना है। कुछ लोग मुझे यीशुआ, यहवे कहते हैं या यीशु मसीह। तुमने मुझे अपने परिवार और दोस्तों से यीशु के नाम से पुकारते सुना है। मैं अभी अपने सेवक माइकल के माध्यम से तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने उसे कई साल पहले चेतावनी देने के लिए बुलाया था और कई लोगों ने सुना भी है। ये संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम मेरी आवाज़ सुन सको, मेरे बच्चे। जो तुम्हें करना है या माफ़ करना, जो तुम्हें समझना है, वह ये है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस स्थिति में हो। ये एक खतरनाक समय है और तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? इस बात पर निर्भर करता है कि आपने ये संदेश कब पाया। आपके पास 1 साल हो सकता है या फिर 1 महीना या 1 दिन इससे पहले कि वे आपको ढूँढ लें। हाँ, मुझे पता है कि आपने अभी तक चिह्न नहीं लिया है। मुझे ये दोहराने दो। हाँ, मुझे पता है कि आपने चिह्न नहीं लिया है। आपके परिवार और दोस्तों ने आपको धोखा दिया है और आप भाग रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो और मुझे पता है कि तुम समझते हो कि दुनिया बहुत बुरी दिशा में जा चुकी है और सरकार पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रही है। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लो या फिर अपना अस्तित्व खो दो, है ना? मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। तुम्हारे पास बहुत कम समय है और मुझे पता है कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है। वे ना तो इंसान हैं और ना ही पूरी तरह मशीन। उन्हें बिना किसी भावना और दया के बनाया गया है। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, उन सभी को ढूंढना और नष्ट करना जो चिह्न नहीं लेंगे। और तुम जानते हो कि चिह्न क्या है। अगर तुम इसे ले लेते हो तो तुम्हारी मुझसे जुड़ने की सारी क्षमता खत्म हो जाएगी, मुझे महसूस करने की, और तुम मुझसे हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए तय हो जाएगा। ओह, मैं यह तुम्हारे लिए या किसी के लिए नहीं चाहता, लेकिन दुनिया को झूठ से भरी एक झूठी सौदा बेच दी गई है। सब कुछ झूठ है। यहाँ तक कि तथाकथित ईसाई भी इसे ले लेंगे अगर तुम इस पर विश्वास कर सको। इसलिए मेरी चेतावनी बहुत गंभीर है। ये अत्यंत आवश्यक है।
तुम इसे मत लेना। कृपया पूरे दिल से मुझे पुकारो और मैं तुम्हें हर खतरनाक स्थिति से बचा लूँगा। तुम्हें क्या लगता है अब तक तुम्हारी मदद किसने की है? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब किस्मत थी? मेरा हाथ तुम्हारे साथ रहा है, तुम्हारे पास तुम्हें मार्गदर्शन करता रहा है। मुझे ये फिर से पढ़ने दो, माफ़ करना। मेरा हाथ अब तक तुम्हारे पास रहकर तुम्हें मार्गदर्शन करता रहा है, लेकिन अब तुम्हें मुझे या उस चिह्न को चुनना होगा, या तो मेरा प्रेम सदा के लिए या अनंत यातना। हाँ, शैतान सच में तुमसे नफ़रत करता है और तुम्हें सज़ा देने के लिए बेताब है। इसका ख़्याल आते ही मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं। मुझे अपना जीवन दो, अपनी आशा दो, अपना विश्वास दो और मैं तुम्हें जंगल में भी सचमुच रास्ता दिखाऊँगा। ज़ोर से कहो, यीशु आप मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं और मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूँ। मेरी मदद करो प्रभु और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब तुम चारों ओर से घिरे हो और छुपने की कोई जगह न हो, तो कहो, यीशु मुझे अपने लहू से ढंक दो और मुझे मेरे शत्रुओं से छुपा लो और मैं ज़मीन को खोल दूंगा ताकि वह तुम्हें निगल ले और तुम्हें छुपा ले। वहां मैं तुम्हारे लिए सुरक्षित स्थान, भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करूंगा। मेरे सुंदर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मेरी आवाज़ सुनो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और जो मैं अब कहने जा रहा हूँ वह तुम्हें डरा सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम्हें पकड़ लिया जाता है और तुम खुद को किसी शिविर में पाते हो, तो तुम्हारे पास अपना अंतिम निर्णय लेने के लिए केवल कुछ घंटे होंगे। वे तुम्हें एक अंतिम चेतावनी देंगे, इस चिन्ह को स्वीकार करो या फिर मौत के घाट उतार दिए जाओ। तो इस बिंदु पर प्रभु ने थोड़ी देर के लिए रुक गए और वे कुछ कहना चाहते थे, वे इसमें कुछ जोड़ना चाहते थे, इन शिविरों के बारे में कुछ। तो प्रभु ने कहा, ये एक स्मरण है। शासक निकाय पर विश्वास मत करो, जो तुमसे कहता है कि अगर तुम खुद को सहायता केंद्रों में सौंप दोगे तो तुम्हें खाना, पानी या आश्रय मिलेगा, उस पर विश्वास मत करो। ये केंद्र जो दावा करते हैं कि आपातकालीन सहायता शिविर एक जाल है, उनके पास मत जाओ। ठीक है, तो इससे मुझे याद आया, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि प्रभु ने मुझसे मेरी नींद में क्या कहा था और वह एक बोले गए शब्द के रूप में आया था। वह कोई सपना नहीं था। असल में ये दोनों हो सकता था, लेकिन मुझे जो याद है वह ये है कि मुझे वह याद है। प्रभु ने कहा, मूल रूप से किसी भी तरह के अस्पताल शिविर या किसी भी आपातकालीन सहायता शिविर, जैसे रेड क्रॉस शिविर या फेमा शिविर या उससे संबंधित किसी भी जगह पर मत जाना, भले ही वहां किसी तरह की माफी दी जा रही हो। मुझे याद है कि प्रभु ने कहा था, अगर तुम्हें खाना है तो तुम्हें इन सहायता केंद्रों पर जाना होगा, लेकिन उनसे दूर रहना। वे तुम्हें लुभाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह, तो खैर, प्रभु ने आगे कहा, उन्होंने कहा, मेरे प्रिय, अगर तुम इन शिविरों में हो तो मेरे नाम पर अंत तक जाओ। मत उनके झूठ मत सुनो और निशान मत लो। मेरे नाम पर अंत तक जाओ। उन लोगों को आशीर्वाद दो जो तुम्हें मारेंगे और मैं उनके सामने एक चमत्कार करूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, धार तुम्हारी त्वचा को छू भी नहीं पाएगी और मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल लूंगा ताकि तुम मुझे अपने पास खड़ा देख सको। तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें यह वादा कर रहा है, लेकिन अंत तक धैर्य रखो। मेरा वादा है, मैं तुम्हें, तुम्हारे परिवार और प्रियजनों को हमेशा के लिए अनंत जीवन दूंगा। मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा प्रेमी परमेश्वर नासरत का यीशु तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो जब यह सब खत्म हुआ, मुझे ऐसा लगा कि प्रभु सच में अभी पूरा नहीं हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं, और उन्होंने कहा, उन्हें बताओ कि मैं उनसे कैसे बात करूंगा। और इसलिए मैंने कहा,
ठीक है, तो जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, चाहे आप कोई भी हों, वो यह है कि अगर आप खुद को अभी भी बाहर पाते हैं और बचते फिर रहे हैं पकड़े जाने से, प्रभु आपको संकेत देंगे। वे निश्चित रूप से आपको इन लोगों और इन सभी चीज़ों से बचने में अपनी तरफ से पूरी तरह से सहायता प्रदान करेंगे, और उनका वह विशेष तरीका कुछ इस प्रकार का है कि आप गहराई से यह समझ जाएँगे कि जो संकेत आपके पास आ रहे हैं, वे आपको हाँ या ना बताएँगे। मूल रूप से प्रभु आपको चीज़ें दिखाएँगे ताकि आप अपने दिल की आवाज़ सुनकर रास्ता खोज सकें और बच सकें, क्योंकि आपने खुद को किसी हद तक यीशु को समर्पित कर दिया है और अब वह मूल रूप से सब कुछ सँभालने जा रहे हैं। लेकिन आपको संकेतों को सीखना और समझना होगा, और ये संकेत कुछ ऐसे होंगे जिन्हें केवल आप ही समझेंगे। मेरा मतलब है, जैसे आपके जीवन में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो जिन्हें आप प्यार करते हैं, और वह आपको ये संकेत दिखाएँगे, और इसका मतलब है कि आपको उसी दिशा में जाना चाहिए। लेकिन वह आपको उन चीज़ों के भी संकेत दिखाएँगे जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते या नफ़रत करते हैं। और जब आप उन संकेतों को देखेंगे तो आप वहाँ नहीं जा सकते, आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते। तो बात ये है, और वह जो कहना चाह रहे हैं वह ये है कि वह आपके साथ रहेंगे, वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ने में सक्षम हैं और अभी तक आपको पकड़ा नहीं गया है, तो आप बिना रुके आगे बढ़ते रहें और प्रभु के साथ मिलकर अपना कार्य करते रहें। अगर आप लड़खड़ा जाते हैं, या अगर आप किसी तरह यह तय करते हैं कि यह काम नहीं कर रहा है, या आपने प्रभु पर से विश्वास खो दिया है कि वह आपकी मदद नहीं कर पाएँगे, इसलिए आपके लिए इस समय यीशु पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। और ये वही समय है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे गए हैं, और मैं यहाँ विवरण में कुछ शास्त्र वचन डालने जा रहा हूँ जो प्रभु मुझे देंगे। और अंत तक धैर्य बनाए रखें, अंत तक धैर्यपूर्वक टिके रहें, डरिए मत, अपने जीवन से मत डरिए। ये बेहतर है कि आप उसके लिए अपना जीवन खो दें, क्योंकि तब आप अपना जीवन फिर से पाएंगे। अगर आप अपनी खातिर अपना जीवन बचाने की कोशिश करेंगे, तो आप उसे खो देंगे। तुम सब कुछ खो दोगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है। कृपया यीशु पर अपना भरोसा बनाए रखें। वह इस मुश्किल समय से निकलने में आपकी मदद करेगा। मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे अभी भी किसी को फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे पता है कि इससे भविष्य में भी किसी को फ़ायदा होगा। और अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो देखा है और आप यहाँ तक आ गए हैं, तो प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। वह सीधे आपसे बात कर रहा है। उनकी सलाह मानो। धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। शालोम।